नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मेड इजी में, जहां हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, न्यूज़ और स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हम एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और हमारे मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन में लगभग 5 से 6% बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे क्या मेजर रीजंस हैं और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स कल लगभग 3.25% बढ़े और आज आप देख सकते हैं सेंसेक्स 1.88 और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 भी 1.88% बढ़े। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 9,500 टच कर चुका है और सेंसेक्स आप देखें तो 32,200। तो आज और कल में मिला के निफ्टी 50 में 500 पॉइंट्स का इंक्रीज़ और सेंसेक्स में लगभग 1500 पॉइंट्स का इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर आप सोचेंगे तो कि अब लगता है कोरोना वायरस की सिचुएशन इंप्रूव होती दिख रही है, ग्लोबल अच्छे क्यूज़ मिल रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मैं आपका यहाँ पे अटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर लेके जाना चाहूँगा, जिसको आप प्लीज़ नोटिस कीजिए, वरना ये जो मार्केट की तेज़ी है इसमें आप फंस सकते हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स में जैसा कि आप जानते हैं कुछ स्टॉक्स हैं जिनके वेट बहुत ज़्यादा हैं, जो अगर 5-5, 10-10% बढ़े तो वो सेंसेक्स और निफ्टी को अपने साथ खींच के ले जाते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका वेट इतना कम है कि अगर वो 20 तब भी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में वो मुश्किल से आधे % का भी इंक्रीज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे दिग्गज सेक्टर जो है, जो कि हम मानते हैं इस समय, आप सेक्टोरल इंडाइसेस पे आइए और मेरी बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये बात पता चलेगी। तो मैं आपका ध्यान जिस ओर ले जाना चाहता हूँ आप ध्यान से देखिएगा। निफ्टी 50 तो बढ़ा है 1.88%, लेकिन ये देखिए निफ्टी बैंक, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ लगभग 28 मई की, और कल भी सेम ही सिचुएशन थी। निफ्टी बैंक आज 2.45% बढ़ा है यहाँ पे आप देखेंगे, और निफ्टी अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूँ तो वो 2.67%। निफ्टी यहाँ पे पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों की भी मैं अगर बात करूँ तो वो भी देखेंगे आप कि वही ऐसे, ये देखिए बीएससी प्राइवेट बैंक ये 2.93 ऑलमोस्ट 3% आज बढ़ा है। और अगर कल आप ध्यान देंगे 27 मई को निफ्टी बैंक 8% अप था, 8%। और इसमें निफ्टी बैंक में अगर मैं आपको दिखा दूँ, आज का पहले दिखाता हूँ और उससे मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। निफ्टी बैंक जहाँ पे आप देखेंगे इसके जो कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं उनमें से अगर आप ध्यान दें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 4 बैंक ऐसे हैं जिनका निफ्टी 50 में वेट लगभग 20-25% से भी ज़्यादा है। अगर ये 4 बैंक, जैसा कि आप देखेंगे कल एक्सिस बैंक लगभग 14% बढ़ा था, एचडीएफसी बैंक 6%, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी 5%। आज आप देखें तो एचडीएफसी बैंक लगभग 5% फिर से बढ़ा है, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% और एक्सिस बैंक बीच में काफ़ी तेज़ हो गया था लेकिन क्लोज होते होते 1.02% ही रहा है। तो मैं जो आप ये बात बताना चाहता हूँ कि केवल बैंकिंग सेक्टर ही ऐसा दिख रहा था आज और कल, जो मार्केट को, इवन दो थोड़ी सी गुड न्यूज़ है और काफ़ी सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा खींच के ऊपर ले गया इस मार्केट को कि आज और कल में आप देखेंगे तो 500 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है निफ्टी 50 में। यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है ये आज और कल के इतने खतरनाक परफॉर्मेंस के बावजूद भी, ये देखिए 1 वीक में लगभग 12% अप है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 5 दिनों में केवल निफ्टी प्राइवेट बैंक 12% अप है, उसके बावजूद भी पिछले 5 दिनों में निफ्टी केवल 5% बढ़ा है। तो ये निफ्टी बैंक का 12% है और इनका हैवी वेटेज है, जिसकी वजह से इन्होंने निफ्टी को खींच दिया है। यहाँ पे आप देखिए एक वीक में तो 12% है, लेकिन पिछले एक मंथ में ये 8.30% डाउन है, 3 मंथ्स में तो -33, 6 मंथ्स में -40 और 1 ईयर में भी देखेंगे तो -40% डाउन है। तो यानी इतनी तेज़ी के बावजूद भी ये -40% है। तो क्या मतलब हुआ इसका? मैं आपको एक चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बैंक्स आर द वंस हु पुश्ड इंडियन मार्केट्स हाई ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। अब ये क्या है, ये देखिए ये पॉइंट आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि बैंक्स ने पुश किया है, लेकिन क्यों किया है। यहाँ पे देखिए बैंक्स में आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में बहुत ही बुरी हालत थी, खास करके जब से फाइनेंशियल पैकेज निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था, उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर को इतना पीटा गया है कि वो आरएसआई जो उसकी थी वो लगभग ओवरसोल्ड कैटेगरी में चली गई थी। वहाँ से अब बैंकिंग में एक बाउंस आना पक्का है, क्योंकि जो चीज़ जब इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगी लोग को, तो अब वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जो उन्होंने शॉर्ट्स किए थे उनके अगेंस्ट में अब उनको असली जब शेयर्स खरीदने का मौका
यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो वो आप सोच रहे हैं कि अपने शॉर्ट्स जो किए थे उनको कवर करने के लिए रियल शेयर्स खरीदें। तो शॉर्ट कवरिंग ये हुई है बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट बीटन डाउन सेक्टर्स आर शोइंग सम रिकवरी। अब ये क्या है, देखिए कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पिटे हैं इस पूरे खेल में। तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान फिर से लाना चाहता हूँ। आप देखेंगे रियल्टी, जो इंफ्रा का सेक्टर था, ऑटो का सेक्टर था और बैंक्स, ये चार ऐसे सेक्टर थे जो पिछले एक मंथ में इतने ज़्यादा पीटे गए थे कि अब अगर उनमें वापस थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है तो इसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं, कि मतलब कोई सेक्टर इतना ज़्यादा पीट दिया कि अब उसे वापस आना ही है, वो टेक्निकली ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स थे जो आज बढ़े, तो आप इस बात से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे और आपको बिल्कुल हैरानी भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए S&P BSE बेसिक मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल्स, ये देखिए 3.45%, लगभग 3.5% आज बढ़ा है S&P BSE इंडस्ट्रियल, जिसमें कंपनीज आती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे लार्सन हो गई या कुछ सीमेंट कंपनीज़ हो गई या मेटल कंपनीज़ हो गई। इसके बाद BSE ऑटो देखिए, ऑटो सेक्टर 3.6% आज ऑलमोस्ट बढ़ा है। आपको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसकी वजह से बढ़ा है? नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ निफ्टी के इंडाइसेस में, हम वापस आ जाते हैं, तो निफ्टी के इंडाइसेस में अगर मैं फिर से देखता हूँ तो ये देखिएगा, निफ्टी ऑटो अगेन 3.6%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 2.61%, और आगे हम आते हैं, ये देखिए निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी 2.4% और 2.55, ऑलमोस्ट 2.5% मेटल और रियल्टी भी बढ़े। निफ्टी मीडिया, जिसके अंदर कुछ खास अच्छे स्टॉक्स नहीं आते, ये मेरा कभी भी फेवरेट सेक्टर नहीं रहा है, ये आज ऑलमोस्ट 3.6% बढ़ा है। प्राइवेट बैंक 2.8% ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे हर वो सेक्टर जो इतना पिट चुका था पिछले एक महीने में, वो आज थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी बहुत ही ऊपर जा रहा है जितना उसे जाना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि चीज़ें अभी जल्दी सही नहीं हुई हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ग्लोबल स्टिमुलस पैकेजेस एंड ग्लोबल मार्केट्स रन अप। मतलब सिंपल है मेरा ये कहने का कि ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। ये देखिए, ये आज का है, आज तो फिलहाल इतना नहीं, लेकिन कल आप ध्यान देंगे तो नैस्डैक, और यहाँ पे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, नैस्डैक और निकाई जो कि जापान का है, ये ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन से 2.5 से लेकर 3% तक बढ़े हैं, और निकाई तो आज भी आप देखेंगे तो 2.3% बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे US और जापान के मार्केट्स में एक तो अच्छा सेंटीमेंट है, इस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे ग्लोबल क्यूज़ मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है, उस रीज़न पे हम आते हैं, चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्लियर कट कहा गया है, यूरोप एंड जापान अनवेल न्यू स्टिमुलस प्रपोजल्स। तो यूरोप और जापान ने नए स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किए हैं, जिसमें यूरोप ने 750 बिलियन यूरोज़ का स्टिमुलस पैकेज, और जापान का भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जापान ने तो लगभग $1 ट्रिलियन का नया स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। इन्हीं कारणों के चलते आप देखेंगे कि क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, इस वजह से अगर ग्लोबल मार्केट भाग रही है तो इंडिया की मार्केट भी भाग रही है, क्योंकि सारी इकनॉमीज एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। ये तो मेजर फैक्टर्स हो गए। इसके बाद सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे। तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकेंडरी फैक्टर हैं वो क्या हैं, मैं आपके साथ चलिए डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट फैक्टर तो है, ट्रंप ने एक अपना कुछ अनाउंसमेंट की है कि वो चाइना के अगेंस्ट कुछ ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शंस लेके आएंगे, जिससे US इकनॉमी और US की कंपनीज़ को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप के एक ट्वीट या एक न्यूज़ से स्टॉक मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स, दोनों तरह के सेंटीमेंट आते हैं। तो इस न्यूज़ को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है, और सिमिलर टू जैसे इंडिया ने बोला है कि वो आत्मनिर्भर भारत लाएगा, मतलब इंडिया की कंपनीज़ को फेवर करेगा ताकि इंडिया की इकनॉमीज़ को बूस्ट मिले, वैसे ही ट्रंप ने जब अब ऐसा कहा है तो US के मार्केट में काफ़ी अच्छे सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। S&P 500 के जो फीचर्स हैं वो लगभग 1.6% अप चल रहे हैं, और कल डाउ जोन्स एक अपना बहुत ही क्रिटिकल जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था 25,000 वो भी क्रॉस कर गया है इसी वजह से। और अगर मैं अब यहाँ पे लास्ट बात पे आऊँ तो ये बात भी है, ये देखिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स से ये आर्टिकल लिया गया है, वो कह रहा है SBI फोरकास्ट सेट्स अलार्म बेल रिंगिंग, ए सेकेंड स्टिमुलस टू स्टे स्लगिश डिमांड इज अर्जेंट एंड नीड ऑफ द आवर। यहाँ पे
ऐसी कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज फॉर द सेक्टर्स विच हैव बीन हिट मोस्ट बाय दिस पेंडेमिक सिचुएशन ये होने वाला है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कौन से सेक्टर्स हैं वो नहीं पता, लेकिन ऐसा क्योंकि एक बात कही गई है कि सेकेंड स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, तो इस बात को लेके भी मार्केट ने बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया है। और ये बात मेरे पॉइंट नंबर 1 से रिलेट होती है कि जो सबसे ज़्यादा पिटे हुए सेक्टर्स थे, आप देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा आज और कल में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट काफ़ी पिछले 2 दिन में 5 से 6% भाग चुकी है। तो दोस्तों ये था पूरा आज का वीडियो। मेरी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, देखिए ना हम फ्यूचर देख सकते हैं और ना ही स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। सबकी अपनी ओपिनियन है और सबका अपना यहाँ पे देखने का नज़रिया है। तो माई ओपिनियन हेयर इज़ दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए टेम्परेरी रैली, जो कि केवल रैली है। कोई भी जो फंडामेंटल्स है उनमें इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई दिया है। बस 1-2 न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी पॉजिटिव होप जागती है, जिसकी वजह से रैली है। और मेरा मानना है अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई, जैसे कि आप जानते हैं जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, जो भी यहाँ पे कंपनीज़ लॉकडाउन में है और अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं है, जो भी यहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो नहीं बढ़ रही है, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंज आएगा। और ये जो रैली है ये मेरे हिसाब से टेम्परेरी है और वी कांट ट्रस्ट ऑन दिस रैली। तो मैं तो सेल ऑन एवरी राइज की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ और बाई ऑन एवरी डिप्स। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने जो पूरी इंडियन मार्केट की जो रैली है आज और कल 27 और 28 मई की, इसको हमने एक डिटेल और ब्रीफ वे में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप भी फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी हमारे साथ जुड़ के एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। तो अगला वीडियो आने तक गुड बाय दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।